हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। प्रेम के बारे में तो बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें आपने कही हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। चलो अच्छा हुआ अख्तर ने अनु को अपनी गलती का एहसास अनजाने में हुई थी, लेकिन औरों ने जो किया था बार बार, नॉर्मली वो ऐसे नहीं करती है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुई। अनुज के साथ भी हुई थी। समझते हैं वो इसलिए वो उसके साथ किया था क्योंकि वो कोई उसको सम्मान पर ठेस पहुंचाए, इसलिए वो नहीं करना चाहती। लेकिन इस मामले में, दिग्विजय के मामले में, वो अनजाने में बिना सोचे समझे उसने बता दिया। अब से ठीक है, हो सकता है कि कोई भी किसी को, एक इंसान पर वो दामाद हो बेटे के समान वो मारा था, कितने भी वो गुनाह किया तो, लेकिन ये तो प्रेम तो मोटिपा जैसे होता है। एक थप्पड़ के लिए बदला, सीधा जेल अंदर, उसका उनका काफे बंद करना है। ये कैसा घटिया, ये क्या है? उसको अंधा भक्त जो भी शब्द कम पड़ जाता है। इतना घटिया काम, मुझे आज ही मुझे लात पैर सब मुझे उसको मन कर रहा था मारने के लिए। कैसे इंसान है यार? सोच समझ कर कोई बात करेगा या नहीं? सीरियसली, इसने तो हद ही कर दी प्रेम ने तो। और मोटी बात कमाल है, माँ क्यों नहीं साथ देती? मुझे गुनाहगार साबित करे? क्यों नहीं करेंगे? शुक्र करो उसने थप्पड़ नहीं मारा, उसने मार देना चाहिए, तुम्हें जेल भिजवाना चाहिए। तेरी मोटी बात ये गौतम और तुम्हें अंदर भेजना चाहिए था, जो दिग्विजय अनुपमा के साथ और छोटी बच्चे के साथ उनकी सड़क पर ले आ दिया। वो लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल कर सकती? इतनी भी बड़ी ये गलती ही नहीं थी, तेरे गैर जिम्मेदार की वजह से हुआ था। अनुभव नहीं था, उसने बताया था ये कैसा हुआ है, कैसा करना चाहिए। वो बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी उसने बताया था। कैसे इतनी सी बात, इतनी सी बात तुम नहीं सह पाए और तुम बताते हो? और ये ऑर्डर देखो, खाना दिल से बनाते हैं, खुशी से मनाना चाहिए। अगर पूरे दिल से नहीं बनाओगे वो खाना ठीक से नहीं आता। वो माँ अनुपन्ना के ये कहता है ना, कौन सा गुरु को तो इंसान कहने के भी लायक नहीं है। तुम इतना गिर चुके हो कि अभी माफ नहीं मांगने के लिए तुम, वो माफ कर देगी पर माफी के हकदार नहीं लायक हो। तुम्हें कमाना पड़ेगा, पर पहले तो एहसास तो लो। और राही, उसको पता था प्रेम गलत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम गलत हो। ये क्या है बतला? दूसरों के लिए तुम गड्ढा खोदते हो ना, तुम खुद ही जो रहे हो। अभी कुल्हाड़ी नहीं मारी, तुम खुद खुद कुल्हाड़ी पे पैर रख दिया है। कान्हा जी, माँ बाप सजा नहीं देते, लेकिन स्वयं कान्हा जी सजा दे देते हैं। अच्छा हुआ लगता है बाबूजी बहन वक्त पर समझा दिया, लेकिन कई बार समझदार लोग भी स्टूपिडिटी कर देते हैं, इनको भी वो भुगतान करना पड़ता है और भरपाई ही करना पड़ता है। अभी अनुपमा भरपाई करेगी, उसको सुना देगी भी। अभी खैर नहीं, हर हाल में ये कॉम्पिटिशन जीतेगी। और ये माँ मौके में रहती है मैनिपुलेशन के नेक्स्ट लेवल। तेरी जिंदगी, तुम कौन होती हो अनुपमा जिंदगी तैयार करने वाली? और ये तोशु जिस थाली में खाता है उसी पर छेद करता है। धोखेबाज, उसको पापों की सजा भुगतान करना पड़ेगा और खुद परी करेगी। तुम बच्चे के आस पास नहीं आओगे, क्योंकि वो बुरा सा आया है तोशु। इतने धोखेबाज कहेंगे, क्यों नहीं वो खींच कर घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? और बाकी तो खैर,
उन दोनों को करना चाहिए ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी सवार जाए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। बापूजी ने अनुपमा को सारा सच बता दिया है और अनुपमा एज यूजुअल अपने आप को ब्लेम करे कि मेरी वजह से उनका घर छिन गया, उनका सारा काम छिन गया। अरे तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ये कुछ लोगों की सोच ही इतनी गलत है कि कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर जिसका ये जो श्रीनाथ जी की जो इतना ही अपने आप को बड़ी भक्तन कहती है, मोटी बा, अगर वो श्रीनाथ जी भी अगर इसको आके कहे ना कि ये वसुंधरा तुमने ये काम गलत किया, तो भी ये मानने वाली थोड़ी ना है कोई। ये तो श्रीनाथ जी को भी कहती ये कि कहना तो किस बेकार है इसके लिए, ये तो भौंक देगी कि जो है श्रीनाथ जी हम तो कुछ कहे थोड़ी ना, हम लोग कुछ करते थोड़ी ना, मतलब जो भी इसका कि जो है हम गलत नहीं है। हाँ, हम गलत नहीं है, हम तो बिल्कुल सही हैं, हम कोठारीज हैं, हम बिल्कुल सही हैं। और इस मोटिवा के रंग में रंगा प्रेम बिल्कुल अपने दिमाग से पैदल हो चुका है। और ये तो अंजू जी ने बहुत पहले ही जो है अपने वीडियो में कहा था कि ये प्रेम जो है राही के लिए ये शर्त ज़रूर रखेगा कि तुम्हें जो है अपनी माँ या मुझ में, हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और ये हमेशा की तरह प्रेम को चुनेगी। पर अभी तो जब इसके दिमाग के पर्दे हटेंगे, कभी तो हटेंगे ना प्रेम के, और आँखों से भी, तो ये समझ पाएगा। और तब ये इसका डायलॉग आएगा कि राही जब तुम अपनी माँ की सगी नहीं हुई थी तो मेरी क्या सगी होगी, ये पक्का होगा। इधर दिग्विजय जी ने बंकू से कहा कि सामान पैक कर लो, हम लोगों को यहाँ से निकलना है। अब वो हैरान परेशान सा कोई सवाल जवाब कर रहा है, पर वो अभी किसी को भी मतलब किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं। और जब वो कहीं जहाँ भी कहीं बैठे वहाँ उनको महसूस हुआ है कि वो अनुपमा उनके पास बैठी और अनुपमा उनकी बातें सुन रही है और जवाब दे रही है, लेकिन वो अनुपमा तो थी ही नहीं। प्रेम को गुस्सा आ रहा है कि दिग्विजय ने उस पर हाथ उठाया, पर अपनी भाषा भी तो देखो कि तुमने बोला क्या है, मतलब किसके चरित्र पर तुम उंगली उठा रहे हो। क्या सच में इसको लगता है कि अनुपमा ऐसी ही है या दिग्विजय का कैरेक्टर ऐसा है? खैर अभी तो थोड़ा देर होने से पहले ही अनुपमा चेत गई, नहीं तो अनुपमा यही कहती फिरती कि जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वरना अनुपमा यही कहती फिरती है, हम लोगों को यही सुनने को मिलता। खैर अभी तो वो चिड़िया वहीं पर मौजूद है। पर आज बापूजी ने जिस तरीके से और जिन एग्जाम्पल से अनुपमा को समझाया था वो बहुत बढ़िया था। और वो जो भी उन्होंने कहा कि वो तुम मतलब नदी का बहाव एक है, दोनों नदी हो बहाव एक जैसा, जो जो था बहुत बढ़िया। एक एक एग्जाम्पल उनका सही था और एक एक बात उनकी बिल्कुल सही थी। प्रेम ने तो मर्यादा की सीमाएं पहले ही लांघ दी थी, अब तो उसने नीचे गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब ख्याति प्रेम को समझा रही है, डांट रही है, और वो कह रही कि वो तुम्हारा, और राही से भी कह रही वो तुम्हारी माँ है या वो मतलब माँ है, तो राही से कहा है तो श्रुति बीच में आ गई है और क्या कह रही है कि राही की माँ मैं हूँ। अरे भैया, अगर तेरी जैसी माँ हो ना दुनिया में तो भगवान जो है माँ को बनाना ही बंद कर दे, क्योंकि वसुंधरा कोठारी, श्रुति और भी ये बा, ये सब जो है ना माँ के नाम पर धब्बा हैं, कलंक हैं, एक सिरे से कलंक हैं ये लोग। बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती करके क्यों ना आ जाए, पर ये लोग उसको अपनी आंचल में समेट लेंगी। और आज जब अनिल काका ने कुछ बीच में इंटरफेयर करा तो ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। बाप रे बाप, कौन से तरीके से ये बोल रहा है, ये कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया है जहाँ पे इतनी बदतमीजी करना सिखाया जाता है। क्या कह रहा है? क्या वो उन्हें कोई अनुपमा जी नहीं कहेगा, उनके आगे नाम के आगे कोई जी नहीं लगाएगा? अरे इतना भी मत गिरो प्रेम कि अगर आगे कभी जाके तुम्हारे पे से आँखों पे से नफ़रत का पर्दा हट जाए,
हटेगा हटेगा तो है ही, और कभी जब हटे तो तुम जो है अनुपमा से भी आंखें मिलाने लायक ना। अनुपमा से तो छोड़ो, क्या तुम खुद से अपनी नजरें मिला पाओगे? खुद को खुद की शक्ल शीशे में देख पाओगे तुम? इतना भी नहीं गिरना चाहिए किसी भी इंसान को। अब वो प्रेम राही से ये पूछ रहा है कि मैं अगर गलत हूँ तो तुम मुझे बताओ। अब वो कैसे बताए कि प्रेम 100% गलत है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम ही हो। अभी तो जो है प्रेम बड़ा खुश है कि राही के लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, पर आगे चलकर ये जो है इसका पलटवार तो ज़रूर होगा कि जब ये कहेगा कि जब जो अपनी माँ की सगी नहीं हुई वो मेरी सगी कैसे होगी। ये होने वाला है और जल्दी ही होगा। तोशु तो खैर अपने कमीनेपन से कभी बाज आएगा नहीं। पता नहीं इसने अनुपमा की कोख से कैसे जन्म लिया। इसे तो वसुंधरा की कोख से पैदा होना चाहिए था, क्योंकि है तो उसमें भी वसुंधरा वाले सारे गुण। ये इसने जो कसम खाई है ना कि मैं जो है अनुप लव यू कैफे जिंदगी तो उसको मैं बर्बाद कर दूंगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और ये तोशु जो है इनकी कुछ वीडियो बना रहा है, शायद गौतम को भेज देगा। और एक दिन ऐसा ही आएगा कि गौतम भी इस तोशु को वो लात मार के जो है ना घर से और इससे जो ये नौकरी दे रहा है, जो ये जिसके ये पैसे ले रहा है, उससे भी बाहर निकालेगा। और अभी जो ये तो खैर इन लोगों की खास आदत है दोनों की, भाई बहन की, कि जो है अनुपमा के खिलाफ कुछ ना कुछ, और अभी तो बा भी कुछ उल्टा सीधा बोले जा रही है। और लेकिन आज बापूजी ने बा को भी चुप करा दिया। बहुत अच्छा चुप करवाया है उन्होंने। प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था सच में। आज बापू जी ने अनुपमा को सब कुछ बता दिया कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी तुमसे बदला लेना चाहती थी और तुम्हारे साथ उन्होंने दिग्विजय जी से बदला लिया, उसका घर और कैफे को छीनकर। अब अनुपमा ये कंपटीशन जीतना चाहती है ताकि वो दिग्विजय जी को उनका घर और कैफे लौटा सके। अभी वो माफ़ी मांगने नहीं गई है, लेकिन आज जो दिग्विजय जी और अनुपमा वाला, जो दिग्विजय जी को अनुपमा दिखी और जो उन्होंने कन्वर्सेशन किया, बहुत प्यारा था वो सीन। क्योंकि एक ईमानदार इंसान को अनुपमा की बात तो चुभी, क्योंकि अनु ने उनकी बात ही नहीं सुनी। अगर बात सुन लेती तो शायद वो ये सब नहीं बोलती कि आपको मेरे मामलों में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है। और वाह, सच में ये अनुपमा को बर्बाद करना चाहता है ना, खुद ही बर्बादी के गड्ढे में गिरने वाला है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसी गड्ढे में गिरता भी है। और अगर तुम में इतना ही दम है तो तुमने अनुपमा का कंपटीशन का फॉर्म क्यों फाड़ा, क्यों जलाया? करते ना, मर्द हो ना तो अपनी मर्दानगी दिखाते। बुज़दिलों की तरह फॉर्म जला दिया और खुद को मर्द कहते हो। छी, घटिया इंसान। और अब अपनी बीवी को भी ऑर्डर दे रहे हो और उसे अपनी मर्जी नहीं, खुद की मर्जी थोपना चाहते हो कि वो अनुपमा से बात नहीं करेगी और उसे सिर्फ अपने पति का साथ देना होगा। ये सिर्फ दूसरों पर कब्जा करने वाला प्यार है तुम्हारा। क्योंकि तुम राही से अगर सच्चा प्यार करते तो उसे इस दुविधा में तो नहीं डालते। और राही, तुम एक पल में बोलती हो कि प्रेम सही है और दूसरे पल बोलती हो कि वो सही नहीं कर रहा है। अरे, एक पत्नी का पहला धर्म यह होता है कि पति को सही राह पर चलना सिखाए, सही और गलत का पाठ पढ़ाए। लेकिन तुम तो ऐसी पत्नी हो जो सिर्फ अपने पति के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई हो। और हाँ, जिसका गुस्सा सच में ये दुर्योधन नहीं, रावण है। रावण, इसके अंदर का रावण जाग गया है। हर एक जो ख्याति जैसी माँ की इंसल्ट करता है और बाद में अकेले में राही को कहता है कि मेरी माँ को भी मुझ पर
भरोसा नहीं है, वो भी मुझे गलत समझ रही है, तो क्या समझेगी? तुम खुद अपनी माँ की इंसल्ट करोगे और ये एक्सेप्ट करोगे अपनी माँ से कि वो तुम्हारा साथ है क्योंकि उसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, क्योंकि वो एक माँ है। वो जानती है कि बच्चा जब गलत रास्ते पे चलता है ना, तो उसे सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। मीठी दवा हर बार पिलाती है, लेकिन कड़वी दवा भी पिलाना ज़रूरी होता है। तो वो कहाँ गलत है? और अब तो ख्याति को भी, जब तुम्हें तुम्हारे पति ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो तुम उसका इस्तेमाल करो और इस घर पर कुछ तो अपना रोब जमाओ कि तुम अपनी खुद की कैपेसिटी दिखाओ कि तुम भी कुछ हो। और प्रेम तो इतना अंधा हो चुका है कि उसे अब छोटे बड़ों का लिहाज तक नहीं रहा। अब वो अपने चाचा के साथ भी बदतमीजी कर रहा है और क्या कह रहा है कि अनुपमा बोलो, अनुपमा जोशी बोलो, अनुपमा जी भी नहीं लगाना है। और आज दिखा कि ईशानी भी बंकू से प्यार करती है, क्योंकि वो सीन देखा हमने बंकू और ईशानी वाला, जिसमें ईशानी दुखी है कि अब बंकू चला जाएगा और बंकू ने भी कहा जहाँ साहब जाएंगे वहीं पर मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और मैं छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो उनका पिता समान है दिग्विजय जी बंकू के लिए, इसलिए वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तब उसने कहा याद भी नहीं करोगे, फ़ोन नहीं करोगे मुझे। अब ईशानी बंकू से प्यार करने लगी और बंकू भी ईशानी से प्यार करने लगा है। और वाह, ये सच में घटिया तोसू है। अब वो रिकॉर्ड कर रहा है सारी बात और अब वो गौतम को बेचेगा। ये सच में कुत्ते की दुम है। अब कोई भी वर्ड इसको बोलो ना तो उस वर्ड की भी बेइज्जती होगी। हर बात पे, रिश्तों पे, अपनी बेटी के डाइवोर्स पे और अपने पोता या पोती पे ये जुआ खेलता है। इसे शर्म नहीं आती क्या? ये ना एक दिन इसकी ऐसी हालत होने वाली है ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये हालत ज़रूर होने वाली है तोसू की। और राही को भी अपना कर्मा रिटर्न मिलेगा। और आज जो तुम्हारी बीवी की हालत है ना, जो तुम्हें पता तक नहीं है प्रेम, कि तुम अपनी बीवी को कितना टेंशन दे रहे हो और उस टेंशन में उसने खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया है। और जिस दिन वो उस बीमारी में और ज़्यादा फैलेगी ना, तब शायद तुम्हें खुद का चेहरा तक देखने में तुम्हें शर्म आएगी कि तुमने राही के साथ क्या किया। और वाह श्रुति, तुम उसकी माँ हो। अरे माँ बच्चों को सही रास्ता दिखाती है, बेईमानी और गलत रास्ते पर लेके नहीं जाती, उन्हें बर्बाद नहीं करती। माँ बच्चों को आबाद करती है, लेकिन तुम तो बर्बाद कर रही हो। और तुम ख्याति को जवाब दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस मुंह से खुद को माँ कहती हो? माँ के नाम पे भी तो तुम कलंक हो। और देखा जाए तो तुम उसकी माँ तक हो भी नहीं, सिर्फ मुंह बोली माँ हो, सौतेली माँ, नाम की माँ। अगर यहाँ पे अनुज होता ना तो सच में वो प्रेम को बहुत ही तमाचे मारता। प्रेम अपने प्यार को भी बहुत चोट पहुंचा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये इसकी सोच एक ही जगह पे क्यों रुक गई है। वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? कोई बाधा है तो उसका हल निकालो। वहीं जगह रुककर उसी बाधा में गड्ढे क्यों खोदने हैं? प्रेम के लिए पागल खाना खोलो, कैफे मत खोलो। प्रेम को अनुज बनाकर लाए थे और वनराज बनाकर रख दिया। वनराज तो भी प्रेम से अच्छा था, ऐसा कहे कि गौतम बना दिया। वसुंधरा कहती है कि पुलिस को फोन करो और अनुपमा और दिग्विजय को जेल में भेजो। किस यह सुचि से शुरुआत होगी। सुचि जी कहती हैं कि प्रेम के घटियापन पे अब सब शब्द खत्म हो चुके हैं। प्रेम को कुछ भी नहीं कहने का मन करता, मतलब कुछ इस तरह से उनका अपना एक कहने का ढंग है कि होता है ना कि लाते चप्पल जो मन करता है वो मारने को मन कर रहा है सुचि जी का प्रेम को। तो बहुत अच्छी बात है, यही सबका मन कर रहा है आई थिंक। और सही कहा आपने दिग्विजय के बारे में कि दिग्विजय को इन लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय का नुकसान किया और ये खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और खुद प्रेम के बारे में आपने जो कहा है कि उसने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है, लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहा है। बहुत सही आपका रिव्यू सुचि जी। और सुजाता जी करेक्ट कहा आपने,
ये तो मुझे बहुत मजा आया पढ़ के, इसलिए मैंने यही लाइन आपकी ली है कि वसुंधरा कोठारी जो है श्रीनाथ जी को भी कह देगी कि हम गलत नहीं है श्रीनाथ जी। हमने तो ऐसा नहीं किया था, ये अनुपमा जी ने ही किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वर्जन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और ख्याति जी, आपने भी करेक्ट कहा है कि अगर प्रेम में इतना दम है, इतना ही बड़ा बड़ा जो बोल रहा है, तो फॉर्म क्यों फाड़ा? देता ना कंपटीशन में टक्कर। तो जो मर्दानगी की बात कर रहे तो कहाँ की वो मर्दानगी? बहुत सही कहा आपने। और प्रेम के अंदर का रावण जाग गया है, सही है आपकी बात। और प्रेम के लिए ये तो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी कि प्रेम के लिए कैफे नहीं, उसके लिए पागल खाना खोलो। ये सही है। थैंक यू सो मच इतने बढ़िया रिव्यूज के लिए। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। ना जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये दादी बुआ सा मुझे बहुत बोर पकाओ करिए। कौन सी किस सदी में सोच है? म्यूजियम रखने के लिए भी लायक नहीं है, वो बेच देंगे या मतलब डस्टबिन में डाल देंगे। इतना घटिया सोच। लड़के लड़के से बात नहीं करते, ये सब। ये कौन सी सदी में रहते हैं? सबको हद पता होना चाहिए, लड़कों को भी और लड़की भी। कोई किसी का कम नहीं है। और कैसे हैं ये? अरमान को जो सरदर्द बार बार नेगलेक्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये थोड़ा ट्यूमर जैसा लग रहा है। ये उसको वक्त रहने पर अपनी करोगे सर फट जाता है। मैं समझती हूँ सर का दर्द क्या होता है। जब मैं बीच में दवाई नहीं खाती तो मेरा सर फट जाता है। इसलिए कई बार आपके स्ट्रेस या जो भी हो, उनको कंट्रोल में रहना पड़ता है। ये दादी बोलते से बाल मुड़ने में क्या है? ये कौन सा सजा है? ये हमेशा ईगो में रखती है, कुछ सुन नहीं पाते हो। दिशा वो भी सोच समझ कर बात करती। ये बिना वजह भाभी नहीं कहेगी, पर थोड़ा सच ढूंढने की मदद तो करती, ताकि सच्चा हथियार या सच्चा गुनहगार जो है पता चलेगा ना। तो वाकई उसने किया था, मेरा को भी पता कर गया। अभी वो प्रूव हो गया। अभी मैंने सोचा एक बार अभिमान की शादी करवाने तुली है, ऐसे में मैं सोच रही थी। अभी देखते हैं ये कैसे दादी बुआ सा को प्रूव करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। उसको अभीरा को और अरमान को दोनों को ये पक्का पता चल गया है कि स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि ऋषभ है। और जब अभीरा का फ़ोन बजा तभी जो है ऋषभ का भी फ़ोन, और अभीरा है तो लॉयर ही, और लॉयर ये सोच रहा है कि शायद अभीरा कुछ समझ नहीं पाएगी, ये कुछ जान नहीं पाएगी, पर वो तो इतने बाल की खाल निकालने वालों में से है कि ऋषभ तो क्या, ऋषभ की दादी भी उससे कुछ नहीं बचा सकती उसको। और अभी तो जिस तरह से, और ये जब अभीरा जो है बाल की खाल निकालने पर आती है तो फिर वो छोड़ती तो है नहीं। अब इनका घर जो है दो खेमों में बट चुका है। कोई कह रहा है कि ऋषभ इनोसेंट है, कोई कह रहा है कि ऋषभ जो है गुनहगार है, और एक्चुअल में वो है तो गुनहगार ही। और बड़ा मासूमियत दिखाकर बड़ा अपने आप को इनोसेंट बनने का वो कर रहा है, नाटक कर रहा है। पर नाटक इसका ना ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और अभी तो जैसे अभीरा ने इसका फ़ोन चेक किया है, उसने तब तक वहाँ नीचे उतरते उतरते वो जो उसने इसके फ़ोन में अपने फ़ोन से ऐप डाउनलोड किया था वो सब डिलीट कर दिए हैं। और अब इसके फ़ोन में तो इसको किसी को भी कोई सबूत मिला नहीं, लेकिन ये अरमान और माधव जी को वो इसके खिलाफ जो है वहाँ पे कैफ़े में जो है वो सबूत मिले। और कहानी ये बना दी गई
कि जो है मेरे को मम्मी के लिए गिफ्ट लेना था, इसलिए मैंने हफ्ते भर काम किया और हफ्ते भर में काम छोड़ भी दिया। तो और अभी तो दमयंती जी उसका साथ दे रही हैं, पर ज़्यादा दिन तक नहीं, ज़्यादा देर तक तो कभी तो दोनों वहीं हैं और ये इसका साथ दे नहीं पाएंगी और कुछ ना कुछ तो क्लू ऐसा निकलेगा और मिलेगा कि जो है ये दमयंती जी किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगी नहीं। दिशा बार बार ये कही जा रही है कि ये ऐसा कुछ करने, इसको ये हमारे सामने जब किसी ने तो बोला है या अभीरा ने या किसी ने तो बात करी है कि जो है तुम तो वहाँ पे पढ़ रही थी ना, बाहर अब्रॉड अमेरिका को, जहाँ भी ये पढ़कर आई है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि कि तुम इतने कन्फर्म से कैसे कह सकती हो कि इसमें ये अवगुण नहीं होगा। और ये सब बातें मायरा और मुक्ति भी सुन रही हैं और दोनों की को हैरानी की कोई सीमा नहीं है। और आज जब बुआ जी ने बोला है कि अगर ऋषभ जो है गलत साबित हुआ तो मैं अपने बाल मुड़वा दूंगी और अगर सिर मुड़वा दूंगी मतलब, और अगर अभीरा जो है गलत साबित हुई तो सिर उसको मुड़वाना। पर सिर मुड़वाने की जो है नौबत तो बुआ जी के पास ही आने वाली है, और लेकिन जो है ये अभीरा इनको सिर मुड़वाने नहीं देगी। हालांकि होना तो ये चाहिए ताकि अगली बार उनको जो है अपना उनको ये याद रहे कि उन्होंने जो है किस गलत इंसान पर भरोसा किया था। भले ही अगर आपका पोता है तो क्या गलत नहीं हो सकता? उसमें जो अभिनय इल्ज़ाम लगा रही है वो इल्ज़ाम अगर सारे सच हो गए और होंगे ही तो तुम कैसे किसी से नज़रें मिला पाओगी, ये भी तो सोचो। विद्या अभी अभीरा के साइड है क्योंकि बात मायरा की है और आर्यन ऋषभ के साथ है। और कम से कम अगर अभीरा इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी पे लगा रही है तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, सुन तो लो। और अरमान भी अगर ये दोनों श्योर नहीं होते तो इस बात को कभी उठाते ही नहीं। इतनी सी बात घर में लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है कि लोगों ने कभी भी बिना किसी श्योरिटी के किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है। पर जो है इतनी सी बात अगर लोगों के भेजे में घुस जाए तो फिर बात ही क्या है। और ये बात तो 100% श्योर है कि मायरा की बातों से उसकी ईगो हर्ट तो हुई है और जो है इसने बदला लेने के लिए ही ये सारा प्रपंच रचा था। कुछ लोग तो इतने दिमाग से पैदल होते हैं कि अगर लड़की ने कुछ कह दिया ये तो उन दोनों की नॉर्मल टॉक थी। अगर मान लो इसकी जगह मतलब ये दो दोस्त बात कर रहे होते और मायरा के लिए कुछ कह रहे होते, और अगर मायरा के लिए यही खुद कहता कि मायरा मेरे टाइप्स की नहीं है, तो क्या मायरा को भी ऐसे ही जो है बिहेव करना चाहिए था जैसे ये कर रहा है? सच में मतलब इस इंसान को जो है खुद को उसकी जगह रखकर तो देखो कि जो है अगर हम मतलब इस तरह से हम किसी के साथ करते तो वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करता तो कैसा लगता। जो ये कर रहा है, जो इसने स्टॉकर बना हुआ है और जो प्रीकैप दिखाया वो तो था ही धांसू। और जब वो मायरा उसके चेहरे के सामने वो ड्रोन को नचा और उसके दी हुई अंगूठी और वो जो उठा के उसके मुंह में ठूसी है ना, वो बहुत अच्छा था। होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि जब तक इन लोगों को स्ट्रिक्टली सबक नहीं सिखाया जाएगा और ये इनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं। और बुआ दादी भी मतलब इसकी दमयंती जी भी वहीं पे खड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया, अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होना भी चाहिए। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुच्ची जी मुझे तो हंसी आ गई वैसे इस लाइन पे, बाल मुंडाने ये क्या सजा है? ये जो क्या लिटिल बी क्या कहती है उसको, मीनू चाची वो है। ये देखो मुझे बड़ा ही फनी सीन लगा, अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ा ड्रामा सीन बनाया पर मुझे फनी लगा, बट ठीक है। और दिशा मतलब वो अलग ही बज रही है ना। सो सही था कि इसको कैसे पता कि ये यहाँ पे क्या है, और सही है आपका कहना। सो सुजाता जी आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है, सर तो भुआ का ही मुंडेगा, हाँ उसी के बाल गिरेंगे क्योंकि गलत है, ये तो गलत है ना ऋषभ, तो ये तो इसी का होगा कल्याण।
तो सही कहा, तो थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के लिए। नमस्ते अंजुनम जी, मैं सोच रही क्योंकि साय सीजन 2 के लिए नंदिनी की वजह से थोड़ा सा पाप भुगतान करना, कर्म को सजा भुगतान करना पड़ेगा तुलसी को। और अभी कर्म की सजा नंदिनी को भी भुगतान पड़ेगी, समझती हूँ, लेकिन इतना भी आपको दूसरे इंसान को, बेगुनाह इंसान को दर्द देना चाहिए। आसान नहीं होता, कभी भी हम भूल नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि यूं भी इंसान सब एक जैसे होते हैं। शक्ल एक जैसे होने से तो उनका क्या गलती है? कहते ना, जिससे प्यार करते हैं उसी की शक्ल देखते हैं, लेकिन नीति ने उसकी परवरिश दी, कर्ण भी पीती, तो वो कर्ण खुद ही बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन रहना चाहेगा इतने बड़े संगीन जुल्म के लिए? जो निर्दोष लड़कियां उनके साथ ये असल में हुआ, उन पर कोई नहीं विश्वास करेगा। अगर इन जैसे लड़कियों झूठ कह के अपने बदला लेने के चक्कर में एक संगीन जुर्म जैसे उसने किया ही नहीं है, उसको अच्छा हुआ। अब खुद ही अपनी अमीर गहन में महल में रहना है, तो इसके लिए ये कर झूठ कह के आई है। पहली बार जो किसी को दिखता नहीं है, ये कभी कभी पार्शल माइनस आते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करेंगे इन जैसे लड़कियों की वजह से। उनको जो एम्पैथी ज़रूरी है, उनको तो मदद की ज़रूरी है, वो कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन जैसे लड़कियों की वजह से। अभी उसको सजा देना ज़रूरी है, अभी देखते हैं। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है सुचि जी, ऐसी लड़कियों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसने एक नहीं दो चीजों का अपमान किया है। बिल्कुल कहा आपने, जो कहा सही कहा कि एक तो उन लड़कियों का जिनको वाकई ये विजन की प्रॉब्लम होती है, लोग उन पे भी विश्वास नहीं करेंगे, उन पे भी नहीं करेंगे जो उनको वाकई में मॉलेस्ट किया जाता है। तो ये खुशबू को तो डंडे पड़ने ही चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.